गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट थी वो अब निकल चुकी है 31 दिसंबर 2022 को। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सवाल ये पूछे जा रहे हैं, क्या अब हम लोग फाइनेंशियल ईयर 21-22 की इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो इसके लिए क्या कंडीशंस अब आप लोगों को देखना है। तो आप जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। आपको भी पूरी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड जो इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड है वो अब किस तरीके से फाइल होगी वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला तो ये कि आपने अगर सेक्शन 139(1) के अंदर यानी कि ड्यू डेट से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी, या फिर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर 2022 से पहले फाइल कर दी है, यानी कि बिलेटेड रिटर्न आपने फाइल करी है, या फिर आपने सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 के अंदर अपनी रिटर्न जो ओरिजिनली फाइल करी थी आपने सेक्शन 139(1) में इसे रिवाइज किया है 31 दिसंबर 2022 से पहले। तो इन तीनों ही सिचुएशंस में आप अपनी अपडेटेड रिटर्न जो है आईटीआर यू के अंदर अंडर सेक्शन 139(8)(a) फाइल कर सकते हैं। चाहे आपने रिटर्न फाइल करी हो, या आपने रिटर्न लेट से फाइल करी हो, या आपने रिटर्न रिवाइज करी हो, या आपने रिटर्न नहीं भी फाइल करी हो, तब भी आपके लिए आईटीआर यू का ऑप्शन जो है वो इनेबल कर दिया गया है। ऑलरेडी यहां पर आप फाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। आईटीआर यू को फाइल करने के लिए टाइम लिमिट क्या है? आईटीआर यू को फाइल करने का जो टाइम पीरियड है वो है विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि मार्च 23 एंड होगा, उसके बाद से आप 24 महीने तक यानी कि मार्च 25 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 जो है वो फाइल कर पाएंगे। तो ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि अभी तो मार्च 25 तक की इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जा सकती है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। लेकिन अब यहां आपको यह समझना है कि अगर आप आईटीआर यू फाइल करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या? अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में लॉस बुक करना छूट गया तो वो अब आईटीआर यू के हेल्प से आपको नहीं करने दिया जाएगा, यानी कि लॉस की रिटर्न आईटीआर यू में आप नहीं फाइल कर सकते। दूसरा, आपका रिफंड ड्यू था, आपने रिफंड क्लेम करना था, टीडीएस कटा हुआ था और अब आप चाहते हैं आईटीआर यू को फाइल करके उस रिफंड को क्लेम कर लें, वो भी आप नहीं फाइल कर पाएंगे, रिफंड आपको नहीं मिलेगा। आपने इनकम जो डिक्लेयर की थी, चाहे वो सेक्शन 139(1) के अंदर फाइल करी गई रिटर्न में हो, 139(4) के अंदर फाइल करी गई रिटर्न में हो, या 139(5) के अंदर फाइल करी गई रिटर्न में हो, किसी भी सिचुएशन में इनकम अगर आप डिक्रीज करते हैं तो आईटीआर यू आपको फाइल करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप अपना ऑलरेडी फाइल्ड रिफंड में अमाउंट इंक्रीज करके आईटीआर यू को भरना चाहते हैं तब भी आप आईटीआर यू जो है वो नहीं फाइल कर पाएंगे, यानी कि पैसा आपको गवर्नमेंट से इस आईटीआर यू को भर के नहीं मिलेगा। आईटीआर यू अगर आपको भरना है तो आपको टैक्स लाइबिलिटी जो है वो जमा करनी होगी एडिशनल। तो आईटीआर यू आपको एक सिचुएशन में फायदा देगा कि अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं और आपका आईटीआर मिस हो गया है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करके अपनी रिटर्न फाइलिंग की जो ब्रेकेज है उसे आप कंटिन्यूटी में ला सकते हैं, और इसमें आपको रिफंड का बेनिफिट जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
आपके लिए कुछ रीजंस आपको समझना है जहां पर आपको ITR-U फाइल करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है अंडर सेक्शन 139(8)(a). सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि आपने ओरिजिनल रिटर्न जो है वो फाइल ही नहीं करी है, यानी कि आपकी ITR जो है अभी तक फाइल नहीं हुई है 31 दिसंबर 2022 तक। आप उसे अब फाइल कर सकते हैं ITR-U के अंदर। आपने इनकम जो है रॉन्गली रिपोर्ट करी है, यानी कि इनकम जो है कम रिपोर्ट हो गई है ऑलरेडी फाइल्ड रिटर्न में। अब आप उसे रिवाइज तो कर नहीं सकते, तो इनकम अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो ITR-U की मदद से आप उस इंक्रीज्ड इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ITR-U के फायदे भी हैं और अपने नुकसान भी हैं, आपको अकॉर्डिंगली डिसीजन जो है वो लेना होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन में जब ये ITR-U आया था तब भी एनालाइज करके आपको दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आने वाले महीने में आपको बजट एडिशन जो है वो भी देखने को मिलने वाला है। तो दो रीजंस हो गए, ITR नहीं फाइल करी या इनकम गलत तरीके से फाइल करी है, तो आप ITR का जो अपडेटेड रिटर्न है वो कर सकते हैं। आपने हो सकता है ITR ऑलरेडी फाइल कर दी है, लेकिन आपका जो उसके अंदर लॉस डिक्लेयर किया गया था उसको आप रिड्यूस करना चाहते हैं। मतलब आप किसी भी तरीके से अगर इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तभी आपके लिए ITR-U का फॉर्मेट जो है वो काम करेगा, यानी कि रिड्यूस ऑफ लॉस के केस में भी आप ITR-U का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने रॉन्ग हेड ऑफ इनकम जो है वो चूज कर लिया था, यानी कि ITR जो आपने फाइल करी उसके अंदर रॉन्ग हेड आपसे सिलेक्ट हो गया है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम डिक्लेरेशन। तो आप उस इनकम डिक्लेरेशन के सही हेड को भी आप यहां पर डिक्लेयर जो है वो कर पाएंगे। अगर आपने रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स ले लिया था तो रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स की वजह से जो टैक्स लाइबिलिटी कम हो गई थी उसके लिए भी आप ITR-U भर के अपनी सही इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं सही टैक्स रेट के साथ। तो ITR-U इस सिचुएशंस में भरा जा सकता है। अब इसमें टैक्स कंप्यूटेशन कैसे होगा? इसमें जो टैक्स कंप्यूटेशन होता है ये कुछ अलग तरीके से होगा। जैसा कि बताया गया 24 मंथ्स तक आप अपनी ITR-U भर सकते हैं, यानी कि मार्च 23 से लेके मार्च 25 तक भर सकते हैं। लेकिन जो टैक्स कैलकुलेशन होगा इसके लिए आपको दो टाइमलाइन ध्यान में रखना है। अगर आप मार्च 23 से लेके मार्च 24 के बीच में ITR-U भरते हैं तो आपको एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 25% पे करनी होगी, यानी कि विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर आपको 25% की लाइबिलिटी, और यही रिटर्न आप मार्च 24 से लेके मार्च 25 के बीच में करेंगे तो आपकी एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 50% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ एक्चुअल टैक्स अमाउंट एंड इंटरेस्ट एंड लेट फीस जो है वो बन जाएगी। तो यहां पर जो ये 24 महीने का पीरियड है इसके अंदर दो स्लैब में आपका टैक्स कंप्यूटेशन होगा। पहले 12 मंथ्स में 25% और नेक्स्ट 12 मंथ यानी कि 24 महीने में अगर आप चले जाते हैं उस स्लैब में चले जाते हैं तो 50% की लाइबिलिटी आपकी एडिशनल लगेगी। इंटरेस्ट जो बनता है 234A, B, C का वो तीनों एज यूजुअल आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। तो यहां पर आपको ये चीजें अब समझ लेनी है कि किस तरीके से आपका जो ITR-U है इस पे कैलकुलेशन किया जाएगा। अब बात करते हैं लेट फीस की। या ITR-U अगर आप भरते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए तो ITR-U में लेट फीस लगेगी या नहीं लगेगी? तो लेट फीस तो लगेगी, ये तो तय है। कितनी लेट फीस किस सिचुएशन में लगेगी इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपका जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए तक है, यानी कि 5 लाख रुपए या उससे कम है, तो लेट फीस का अमाउंट जो बन के आएगा वो बन के आएगा 1000 रुपीज का। ये मैं बात कर रहा हूं ITR-U की अपडेटेड रिटर्न की। अगर ये टोटल इनकम
5 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है तो यहां जो लेट फीस बनेगी वो बन जाएगी 5,000 रुपए की। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड अंडर सेक्शन 139(8)(a) जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं क्या आपके लिए ये फाइलिंग बेनिफिशियल है या नहीं है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये ITR-U के बारे में जो जानकारी दी गई है ये पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा। आने वाले एडिशंस आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाले हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।